Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम फ्रेंड्स, मैं संजय सिंह फिर से आ गया हूँ आपके अपने चैनल स्टडी विद बुद्धसेन में। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं दर्पण, जो कि आज का प्रमुख टॉपिक है। दर्पण में भी देखिए एक पार्ट आप इसका पढ़ चुके हैं। जो दर्पण था वो दो प्रकार का था, पहला था समतल और दूसरा था गोलीय। पहला समतल और दूसरा गोलीय। तो ये वाला पार्ट हम करा चुके हैं पिछले लेक्चर में, और आज हम करते हैं गोलीय दर्पण। तो चलिए, गोलीय दर्पण है क्या? तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण यह एक ऐसा दर्पण होता है, यह एक ऐसा दर्पण होता है जो किसी गोले को काट कर बनाया जाता है। क्या कहा जाता है? गोले को काट कर बनाया जाता है, वो कहलाता है गोलीय दर्पण। जैसा इस फिगर में देखिए दिखाया गया है, इस फिगर में कि ये एक पूरा गोला था। देखिए ये कंप्लीट सर्कल था, ये कंप्लीट गोला है, और इसके इतने भाग को केवल काट दिया गया है और उसके एक भाग को पॉलिश कर दिया गया है। तो ये क्या बन गया है? ये आपका दर्पण बन गया है। ठीक है, अब आई बात समझ में। इसमें भी गोलीय दर्पण में भी क्या होते हैं, तो इसकी डिफिनीशन क्या है? गोलीय दर्पण यह एक ऐसा दर्पण होता है, यह एक ऐसा दर्पण होता है जो किसी गोले को काट कर बनाया जाता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो अब आते हैं कि गोलीय दर्पण होते कितने प्रकार के हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल और दूसरा होता है अवतल। एक होता है उत्तल और दूसरा होता है अवतल। देखिए आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, ये दर्पण ऑप्टिक्स वाले इंटर के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी बेसिक ज़रूरी होता है, और ये बेसिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियोज़। और आप हाई स्कूल के हैं तो आपके लिए तो हाई है, हाई स्कूल बेस से बनाया जा रहा है। और 8th क्लास का लड़का है तो वो उसके लेवल का भी है, क्योंकि उसके में भी है ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते लेकिन थोड़ी बहुत उसके भी क्लासेस में हैं। इसलिए अगर वो भी देख रहा है तो कोई गलत नहीं कर रहा है, उसकी भी समझ में आएगा। और हाँ, एक बात और, अगर आप लोगों को इंग्लिश में लेक्चर्स चाहिए, इंग्लिश मीडियम का लड़का है, तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको इंग्लिश लेक्चर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो हम लोग आते हैं अपने बात पर कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो देखिए अब हम शुरू करते हैं उत्तल दर्पण। क्या शुरू करते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण, या इसी को बोलते हैं अपसारी, अपसारी, या इस वाले को टर्म को ना लिखिए। चलिए, अवतल दर्पण यह एक ऐसा दर्पण होता है, यह एक ऐसा दर्पण होता है जो बाहरी यानी उभरे हुए तल पर इसके पालिश होते हैं और दबे हुआ भाग परावर्तक तल का काम करता है। देखिए इस वाले में उभरे हुए भाग पर पालिश है और दबे हुए भाग पर क्या है? दबे हुए भाग परावर्तक तल का काम करता है। उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक। अब और उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण, तो देखिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में ये देखिए दबे हुए भाग पर पालिश है और उभरा हुआ भाग परावर्तक तल का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। तो बात समझ में आ गई, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में दबे हुए भाग पर पालिश होती है, उभरा हुआ भाग परावर्तक तल का काम करता है, और अवतल दर्पण में उभरे हुए भाग पर पालिश होता है, दबा हुआ भाग परावर्तक तल का काम करता है। चलिए, तो हम लोग इससे कुछ संबंधित शब्द के बारे में जानते हैं कि इसमें कुछ शब्द क्या हैं।
देखिए इसमें एक होता है पी को क्या कहते हैं? मुख्य ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव या मुख्य ध्रुव। और इसमें ये एम और एन जो है ये दर्पण है। एम एन क्या है? दर्पण है। स्मॉल एफ देखिए ये क्या है? फोकस दूरी है। कैपिटल एफ क्या है? कैपिटल एफ फोकस बिंदु है। आर क्या है? वक्रता त्रिज्या है। सी क्या है? वक्रता केंद्र है। चलिए एक एक के डिफिनेशन हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए पहले ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। सिंपल सा। मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष एक काल्पनिक रेखा होती है जिस पर मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र और दर्पण का ध्रुव स्थित होता है। ये होता है मुख्य अक्ष। ठीक है। मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणों के मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणों के मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। इधर आई या इधर से वापस लौट जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं होता उनके मार्ग में। अब आया फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है? मुख्य फोकस और ये दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या दूसरी भाषा में हम कहें तो दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। आई बात समझ में? तो आज हम लोग गोलीय दर्पण का इंट्रोडक्टरी लेक्चर ले चुके हैं और आज बस इतना ही। बाकी कल मिलेंगे और कल हम दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब देखेंगे, यानी गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब देखेंगे कि गोलीय दर्पण में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो आज के लिए बस इतना है। बने रहिए चैनल में, आपको नई अपडेट्स मिलती रहेंगी। धन्यवाद।